हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, 10,000 प्लस वैकेंसी इस बार आरआरबी में आनी ही है। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हर बार मैंने वैकेंसी का क्रम आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था। तो उम्मीद ये भी है कि शायद 12,000 से भी ज़्यादा जाएं, पर 10,000 प्लस 100% रहेंगी। हालांकि वो स्टेट वाइज बटी हुई होती हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये आपको पता ही है भाई, कि आपके स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है। हालांकि कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसी लैंग्वेज है जो वो बच्चा नहीं बोलता, मान लीजिए कोई हिंदी भाषी तेलुगु में अगर भरेगा तो तेलुगु का एक अलग से टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन कोई यूपी का बच्चा एमपी का फॉर्म भरता है या एमपी में भरता है, तो उसको कोई लैंग्वेज का टेस्ट पास नहीं करना। ठीक है? तो भाई इस तरह से मतलब आप क्रॉस स्टेट में भी फॉर्म भर पाओगे। तो भाई आपको मैं बताने वाला हूं कि आज मैं जो भी बातें या जो भी जानकारी आपको दूंगा आरआरबी के बारे में, या मैं आज चौपाल बैच की जो बात करूंगा, तो चौपाल बैच एकदम जीरो से तैयारी कराने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप जीरो से स्टार्ट करें, आप बिल्कुल बैंकिंग में नए हैं और आप एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश भी वीक है और बैंक में पहली बार आए हैं कन्वर्ट होकर के, भाई मैं एसएससी नहीं निकाल सकता मैं, तो क्योंकि पिछली बार एग्जाम्पल थे ऐसे बच्चों के जो पिछली बार सेलेक्ट अभी जो रिजल्ट आया है कि मैं एसएससी नहीं निकाल पाया लेकिन मैं आरआरबी में पीओ सेलेक्ट हो गया, तो उसने दिशा चेंज की, तो वो आसानी से कन्वर्ट हो गया दूसरी तरफ और 1 साल में ही उसने अपनी जॉब ले ली। तो कई बार हम गलत डायरेक्शन में भी तैयारी कर रहे होते हैं, इस वजह से भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो कई बार स्विच करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम यहाँ जीरो लेवल से लेकर के चलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश में वीक तो हैं लेकिन हिंदी भी उनकी बहुत अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी हिंदी मान लीजिए और एग्जाम्स के हिसाब से ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ी सी हिंदी डिफरेंट तो है, उसको वैसे ही हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि मेंस में भले ही हिंदी आती है लेकिन हम आपको प्रीलिम्स के लेवल से पहले ही आपको हिंदी को अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप मेंस में सिर्फ प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। तो हम सब कुछ वो तैयारी कराएंगे बच्चों जो आपके लिए जरूरी होगी। जितना जरूरत का होगा उतना ही पढ़ाएंगे। पिछली बार भी पढ़ाया था, पिछली बार बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं, आपको दिखाए भी थे पिछली बार, तो बार बार मैं उसका प्रदर्शन तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं फिलहाल आपको इतना बता रहा हूं कि भैया इसमें जो आरआरबी होता है इसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक, है ना। तो रीजनल रूरल बैंक होता होगा ये, हाँ। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऑफिसर स्केल 1, जिसको हम बोलते हैं पीओ। भाई पीओ आप मान लो एसबीआई में लग रहे हो तो इसको पीओ बोलते हो, आरआरबी में लगते हो तो ऑफिसर स्केल 1, तो ये तो और अच्छा सा नाम लग रहा है ना। और जब प्रमोशन होता है तो ऑफिसर स्केल 2, स्केल 2 और स्केल 3 की भी इनमें वैकेंसी आएंगी, वो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल के लिए ही है कि ऑलरेडी कोई बैंक में लगा हुआ है वो इसको अप्लाई कर पाएगा। बाकी ये है क्लर्क, जिसको बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका प्रीलिम्स है आरआरबी का, वो 21 और 22 नवंबर को है पीओ का, और क्लर्क का 6, 12 और 13 दिसंबर। अब आप सोचिए कि आपके पास कितना बढ़िया टाइम है, 7-8 महीने का टाइम है। इसमें भाई कुछ भी हो जाएगा। आप एकदम जीरो लेवल से भी आए हैं तो इसके लिए तैयार हो जाएंगे, इतना समय है। और इसलिए हम ये जो बैच ला रहे हैं वो इतना पहले लेकर के आ रहे हैं, ताकि उन बच्चों का भी सिलेक्शन करवा पाए जो बच्चे उम्मीद छोड़े हुए होते हैं कि बैंक में मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, अभी कितना सा टाइम बचा है। तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर आप अभी से बैच में पढ़ाई शुरू करोगे। तो मैं बैच की डेट वगैरह भी बताऊंगा, साथ में ये भी बता देता हूं मेंस की डेट पहले से ही फिक्स है, और बैंक में हर डेट फिक्स होती है कि मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, फाइनल मेरिट तक का भी फिक्स होता है कि इस दिन तक आपको नौकरी मिल जाएगी। सोचिए कि अगले आपको 31 मार्च जो अगला आएगा ना, ये जो नौकरी है, ये जो भर्ती चल रही है, 31 मार्च से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो यानी अगले साल इन दिनों में आपके पास या तो नौकरी होगी या नहीं होगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई हाँ हम इसकी तैयारी करें या ना करें। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूं। आप कहो कि सर जब फॉर्म आए तब बताना, फॉर्म अभी नहीं आए हैं। आप सोचो दिसंबर में पेपर है प्री का और फॉर्म आएंगे इसके सितंबर में,
तो क्या सितंबर में फॉर्म जब आए तब हम बैच पढ़ाना शुरू करें तो क्या सिलेक्शन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हम इसलिए इतना टाइम लेकर के चल रहे हैं, बैच लाने का, जल्दी लाने का कारण सिर्फ यही है कि हम आपको समय से उस चीज को कंप्लीट भी करवा पाएं और उस हर बच्चे का सिलेक्शन करा पाएं जो बहुत मेहनत से पेपर देना चाहता है इसको। ठीक है, तो भाई मेंस देखो 30 जनवरी को होगा और 31 मार्च से पहले पहले रिजल्ट भी आ जाएगा। ये क्लर्क की बात कर रहा हूं, और पीओ का जो मेंस है वो 20 दिसंबर को ही हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं कि भाई कितनी कितनी वैकेंसीज आती रही हैं, तो ये हर साल का ग्राफ दिया हुआ है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कितनी कितनी वैकेंसी हर साल आई हैं। इसका कारण था घटने का कि कोरोना के बाद वैकेंसीज निकल रही थी तो बैंकों में भी जरूरत कम हो गई थी। ठीक है, बाकी हर साल ये बढ़ी ही हैं, फिर देखो बढ़नी शुरू हो गई थी, इसके बाद बढ़ी 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 12। तो अब ये 12 से भी ज्यादा आने की उम्मीद है, पर ये तो मान ही लो कि डिप भी गया युद्ध उद्ध के कारण, तो भैया 10 तो रहेंगी ही। ठीक है, 10 से कम तो शायद ही रहे। 2026 की वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये रहा आपकी एज क्राइटेरिया। आप सबको मालूम है कि भाई बैच लेने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम फॉर्म भर भी पाएंगे या नहीं। तो 18 साल से 28 साल क्लर्क में होता है, पीओ बनना है तो 18 से 30 साल, और 3 साल की ओबीसी की छूट और 5 साल की एससी एसटी की छूट होती है। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और पीओ के लिए भी, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएशन बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या बीटेक हो, सब एक जैसे हैं, बस ग्रेजुएट होने चाहिए। अब मैं आगे की बात कर लेता हूं बच्चों कि भाई देखो, आप अब सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आपकी सैलरी। तो इसमें सैलरी क्या बनती है? आप अपने स्टेट के आसपास के गांव में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहां 54,792 ग्रॉस सैलरी है और 45,805 अकाउंट में क्रेडिट होती है। अब अकाउंट वाली को सब जानते हैं, अब सोचता है डिडक्शन, भाई डिडक्शन जो है ना ये भी तो आपके फ्यूचर के लिए ही है। तो सैलरी तो 54,000 है और ये पहले वाले बच्चों के लिए है। मतलब आप ये समझिए कि जो नौकरी लगेगा उसकी ये सैलरी तुरंत बनेगी, उसके बाद तो ये बढ़ती रहती है, डीए वगैरह वगैरह बढ़ते रहते हैं। ये तो है क्लर्क की। अगर आप पीओ की सैलरी देखना चाहते हैं तो वो 85,000 है। अब देखो, आप कहो कि यहाँ डिडक्शन कम, यहाँ डिडक्शन ज्यादा, तो भैया वो डिडक्शन, वो बच्चे ने कुछ ने लोन ही ले रखा तो हो सकता है वो ऐसा डिडक्शन रहा हो, तो इसलिए जो सैलरी है वो ये है, वरना पीओ में कम डिडक्शन क्यों होगा? ठीक है, ये डिडक्शन ये नहीं है आपका काटा जा रहा है पैसा, ये आपको ही मिलेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो ये है सैलरी। तो बाकी है कि भाई देखो इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही होगा। इंटरव्यू पीओ में होता है सिर्फ, क्लर्क में केवल प्री और मेंस, और प्री ओनली क्वालिफाइंग है आपका, प्री के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। तो यानी जो क्लर्क की मेरिट बनेगी वो केवल और केवल मार्क्स पे, मेंस के मार्क्स पे बनती है, और जो इसकी पीओ की बनेगी वो मेंस के भी मार्क्स होते हैं और थोड़ा सा रोल इंटरव्यू का भी रहता है। तो मेंस और इंटरव्यू का, इनका भी एक रेशो में एक नंबर निकलते हैं, तो इंटरव्यू का रोल उस रेशो की वजह से काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसकी बनती है। इंग्लिश और हिंदी तो आप सबको पता ही, भैया इंग्लिश लो या हिंदी, यहां पर एक चॉइस है आपके पास। ठीक है, और किसी में नहीं होती, केवल आरआरबी में होती है चॉइस, चाहे तो आप हिंदी पढ़ो चाहे तो आप इंग्लिश पढ़ो। आगे बात करते हैं कि भाई प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं, मैथ्स में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं। 25 मिनट में आपको रीजनिंग करनी होगी और 20 मिनट में आपको आपका मैथ्स करना होगा। तो 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 ही मार्क्स होते हैं। और इसकी कट ऑफ भी भाई देखो, कुछ स्टेट्स की तो जरूर 68 70 और 67 भी जाती है, पर कुछ स्टेट की 73 74 तक भी चली जाती है, 73 74। तो वो आप कहो कि सर वो आसान है, आसान तो आता है पेपर, लेकिन मेन बात है कि 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइमिंग यहां इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट्स तरीके जरूर सीखने होंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं भैया ये क्लर्क और पीओ का मेंस की, तो आप कहो कि सर पीओ का भी यही, हाँ क्लर्क और पीओ दोनों का प्रीलिम्स का पैटर्न एक जैसा है, बाकी क्वेश्चंस के लेवल में जरूर थोड़ा बड़ा अंतर हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं कि मेंस में, तो भाई मेंस में भी बिल्कुल पैटर्न एकदम सेम टू सेम और सेक्शनल वाइज टाइमिंग है। और
बाकी वेटेज सबका एक जैसा है, क्वेश्चंस के लेवल में जरूर अंतर होगा। तो 200 200 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं। वो बात अलग है कि मैथ का एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का 1.25 का है, सेम रीजनिंग का भी 1.25 का है। वहीं पे अगर हम देखें कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन है, 20 ही मार्क्स हैं। ठीक है, हिंदी आपकी या इंग्लिश आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और 30 मिनट ज्यादा ही दे रखे हैं ये। ठीक है, हिंदी के लिए इतना टाइम थोड़ी चाहिए, पर इसकी जो हिंदी है उसको थोड़ा समझना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना। क्या क्या ऐसा सिलेबस है सर? सिलेबस प्रीलिम्स का मैथ्स का ये रहा, और मेंस के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, तो इनको क्यों ना प्रीलिम्स होने से पहले ही प्री मेंस के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया जाए, है ना। ऐसे ही प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक्स आपके रीजनिंग में भी दे रखे हैं। कुछ आपने देखा होगा हिंदी, आपके उस हिंदी में ऐसा क्या टॉपिक है भाई? बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही आसान आपके, और रस छंद अलंकार ये आपको देखने तक को भी नहीं मिल रहे इसमें। ठीक है, फिर भी ये हिंदी आपको थोड़ी समझने की आती है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस फॉर्मेट जो बनता है वो थोड़े लंबे लंबे बनते हैं, पैराग्राफ टाइप बनते हैं, तो उनको हमें समझना होगा बस। ठीक है, फिर भी अगर आप ये देखो कि इस हिंदी में, इंग्लिश में तो 40 में से 35 करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इस हिंदी में 40 में से 35 अगर आप चाहो तो किए जा सकते हैं। ठीक है, 30 से कम शायद ही कोई बच्चा जाएगा, तो अगर आप 0 लेवल पे भी हो तो, और जितने अच्छे कर लोगे मेंस में ही जुड़ेंगे भाई ये तो मार्क्स, और मेंस में जो अच्छा करेगा उसका सिलेक्शन होगा, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं भाई इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी सेम है, इंग्लिश और हिंदी में से आपको चूज करना है कि आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या हिंदी पढ़ना चाहते हैं। ये आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं जो केवल मेंस में ही आएगा। जीए पहले में तो केवल मैथ रीजनिंग है और कुछ है ही नहीं, क्वांट और रीजनिंग है। तो भैया जीए का ये आपको सिलेबस दे रखा है, तो यहाँ के टीचर्स आप सबको मालूम ही है। कंप्यूटर केवल मेंस का ही पार्ट है, ये रहा आपका। आगे अगर बात करते हैं कि भाई अब ये जो है सर सिलेबस भी हमने समझ लिया, तो हमें बैच कौन सा चौपाल बैच है। क्लासेस आपकी 6 अप्रैल को चलने जा रही हैं, 26 मार्च आज से इस बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 999 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन जब तक डेमो नहीं चलेंगे, और डेमो कब तक चलेंगे? 6, 7, 8 3 दिन सभी क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगी। और ऐसा नहीं है बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे, पहले 3 दिन पहली 3 क्लास ही होंगी आपके सिलेबस की। ठीक है, तो 6, 7, 8 हर सब्जेक्ट की होंगी, तो आप ये डिसाइड कर पाओगे। एक क्लास से तो आप किसी टीचर को जज नहीं कर सकते, लेकिन 3 लगातार क्लासेस से आप टीचर को जज कर पाओगे कि मैं इनसे सीख भी पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। तो आप 8 तारीख तक ये कूपन कोड यूज करके RRB 30 तब तक ये बैच मात्र 699 में ले सकते हो। उसके बाद 9 तारीख से जब क्लास केवल ऐप में ही चलेंगी, तब से बैच 999 में यानी अपने ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या सारी क्लासेस लाइव तो रहेंगी ही, उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कितनी भी बार देखो, हैंड रिटन नोट्स PDF आपको हर क्लास के मिलेंगे। ठीक है, वर्कशीट मैथ रीजनिंग में जरूरत होती है तो वहां बिल्कुल वर्कशीट में मिलती है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपकी हो जाए, है ना। और मॉक टेस्ट, हम इस बार मॉक टेस्ट पे बहुत जबरदस्त काम करने वाले हैं। हर संडे आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि आप अपने आप को चेक भी कर पाएं। ठीक है, 30% ऑफ किसी भी बैच पे नहीं देते हम, सिर्फ बैंकिंग में देते हैं, बाकी 20% ऑफ ही होता है। तो भाई ये आप लोगों के लिए है, और आपको जो ठीक लगता है वैसा आप डिसीजन लीजिए। आपको लगता है कि हाँ RWA से आपका सिलेक्शन हो सकता है, RWA की टीम मेहनती है, RWA अगर फ्री में भी कोई बात बोली है तो उसको फ्री में भी पूरा वादा करता है अपना, तो ही ये डिसीजन लीजिए। ठीक है, बाकी जान हम लगा देंगे, ये हमारी गारंटी है। आपको कोई भी चीज जैसे शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई क्लास बीच में बंद कर देंगे, कोई क्लास बीच में छुट्टी हो जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है बच्चों के पास। ऐसा नहीं है कि हमने कोई क्लास है यूं ही बंद कर दी, आज नहीं ले रहे जी, मूड नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता RWA में। यही भरोसा है और बच्चों का, है ना। चलो तो भाई कैसे आप बैच परचेज कर पाएंगे वो भी तरीका बता देता हूं। तो RWA ऐप आपको डाउनलोड करना है, और यहां उल्टा ट्रायंगल बन रहा है भाई, इस पर क्लिक करेंगे तो बैंकिंग बाई RWA देख लेना, उसको सेलेक्ट करके ये बैच आपको आसानी से खोज पाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका ऑल सेलेक्ट हो रहा होगा तो बहुत सारे बैचेस दिखेंगे, तब ये ढूंढना पड़ेगा आपको। तो स्लाइडर पे भी दिख जाएगा चौपाल 3.0, ऐसे स्लाइड करोगे तो
इस पर क्लिक करते ही आपको ये दिख जाएगा कि भैया यहाँ पर आपको 999 लिखा आएगा। 999 को RRB30 कूपन कोड में लिख दोगे तो ये 9 तारीख तक आपका ये कूपन कोड काम करेगा। 699 में बैच शो हो जाएगा कूपन कोड अप्लाई होते ही। उसके बाद फिर तो पे ऑनलाइन रहेगा। तो भाई ये एक तरीका है। अब मैं आपको अपने कुछ यही बता दे रहा हूं कि देखिए चौपाल बैच की 3.0 की टीम है। 3.0 इसलिए, एक बात और बता देता हूं साथ में कि बैच आपको अगर महंगा लग रहा है तो देखिए पिछली बार हम चौपाल 1.0 लाए, फिर 2.0 लाए। 1.0 वालों को 2.0 वाला फ्री दिया गया था। तो हम हो सकता है जब फॉर्म आएंगे तो बहुत सारा बच्चा फिर डिमांड करता है, सर हमें बैच लेना है, अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो अब कैसे कर पाएंगे। तो तब भी हम बैच लेकर के आएंगे। और आप लोगों को, क्योंकि आपका तब तक कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा, ये RW का रूल भी है, आपको वो बैच फ्री मिलेगा। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यानी अगर किसी बच्चे को रिवीजन करना है या कुछ क्लासेस छूट गई हैं, लाइव ही करनी है, तो वहां पर भी तब भी कर पाओगे, है ना। तो ये केवल RWM सुविधा है और आपको कहीं मिलेगी ही नहीं। तो यानी हम आपसे एक बैच की नहीं बल्कि 2 बैच की फीस ले रहे हैं। और अगर ये अब भी महंगा है तो फिर बता दीजिए, इससे सस्ता तो शायद नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। तो भाई बैंकिंग के मामले में, और 11 बजे से ये क्लास रहेगी रोहित सर की रीजनिंग की, 12 बजे से आपकी शोभित सर की क्लास रहेगी क्वांट की, 4 बजे। अब इसमें इंग्लिश भी चलेगी, हिंदी भी चलेगी। लेनी है क्या आपको? या तो इंग्लिश पढ़ोगे या हिंदी पढ़ोगे।